हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। फिलहाल अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस तरीके के पैटर्न में ये फॉल हो रहा था, और लेकिन पिछले 4 वीक से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्लोजिंग हमेशा ऊपर मिलता है और ओपनिंग गैप डाउन होता है। हाँ, ऊपर मिला है, ओपनिंग गैप डाउन हुआ, ठीक है। तो इसके बाद ये ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दे रहा है। इस वीक में एक छोटा सा कैंडल बना है, एक हॉल टाइप कैंडल बन गया है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नो डाउट यहाँ से 4 कैंडल ग्रीन बने, उसके बाद एक यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, मतलब 3200 का लेवल एक ब्रेकआउट लेवल होता है, तो सीधे हम लोग को 200 रुपये ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एसएल यूज कर सकते हैं 40 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है, जो अभी लास्ट रेड कैंडल है, इसका एसएल हम लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हैं 3400 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न स्टैब्लिश हो रहा है। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस के लिए थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करते हैं और देखेंगे, अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3100 के आसपास आना चाहिए, 3100 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न स्टैब्लिश कर सकता है, इसकी भी प्रॉबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे गया ऊपर और यहाँ से स्टैंड लाइन से रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, और ये यहाँ से इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट दे सकता है, और उस केस में ये इन लेवल्स के आसपास आके फिर से रुकेगा और ऊपर वाले लेवल्स के लिए ये जर्नी अपनी स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है, और दो तरीके से मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मूव करता हुआ देख रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। इस कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कहीं पे हम लोग को किसी भी ओर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऊपर की ओर निकल रहा है, हम सभी को पता है। और ये यहाँ पे जैसे ही इन कैंडल्स का हाई यहाँ पे ब्रेक करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा और स्टैंड लाइन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं बायर। और बायर्स का यही ट्राई रहेगा कि ये यहाँ पे जो लेवल है 3200 40-50 का लेवल, इन लेवल्स के आसपास जाके, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास जाके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि बायर्स यही चाहेंगे, क्योंकि बायर्स के लिए ये रेजिस्टेंस है। और कोई भी शेयर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है तो हम सभी को पता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। और ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगा, तो अगर ये फिर ऊपर से नीचे आता है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से प्रेशर आता है सेलिंग का, तो ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ये फिर इसको हैंडल कर सकता है, क्योंकि फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये ऊपर की ओर इस तरीके से निकल सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न आने वाले समय में बन सकता है। तो मंडे सेशन में हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे हाई ब्रेक करता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हाई ब्रेक करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो ये जैसा कि अभी हमने बात किया 3120 एंड उसके बाद 3100 के बाद 3080 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। फिर भी हम लोग दोनों यहाँ पे केस लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, और उसके बाद फिर से अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने लेवल्स देख लेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर होना मतलब तेजी से नीचे गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे गिर नहीं रहा है, बस ये हो रहा है गैप अप ओपन होकर अपने आप को नीचे की ओर जाने दे रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारे पास, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास इन लेवल्स के आसपास ट्रेंड लाइन है। ये 4-5 कैंडल्स को एक साथ यहाँ पे मैच करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो एक हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर की ओर मतलब कल के लिए एक यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, और ये इसको ऊपर की ओर पुश कर सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होता है। तो गैप अप ओपनिंग का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है, लगभग गैप अप ओपनिंग होना चाहिए 3270 के आसपास, ठीक है, 3270 के आसपास। इतना देखिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इतना गैप अप 3240 के आसपास भी अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये तेजी से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया है, सब लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होंगे। इतना बड़ा ब्रेकआउट देखिए, वो यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये नीचे की ओर आएगा, और ये जो यहाँ पे ये हाई लगा है, इन लेवल्स के आसपास आके फिर 3200 के आसपास रोक सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन 3120 के आसपास हुआ, तो ये यहाँ पे फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये चैनल पैटर्न ये फिर फॉलो करने लगेगा, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के लिए अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपने लेवल्स एंड टारगेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्लैट ओपनिंग के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अगर ये यहाँ पे लगभग लगभग
3139, ठीक है, 3139 को ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे जो ये नीचे की ओर गिर सकता है, 3130 तक का पहला टारगेट हम लोग को दिखा सकता है और दूसरा टारगेट 3123 तक का दिखा सकता है। ऊपर की हम लोग अगर बात करेंगे और ऊपर की ओर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इस बात को आप लोग मान के चलिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 31 लगभग लगभग 75 का अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर की ओर जो टारगेट लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 3185 का पहला टारगेट हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। एंड हम लोग को ऊपर की ओर सेकंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 3195 का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऊपर के 2 टारगेट हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।